स्वागत है आपका मिलत टाइम्स में। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। फ़िरक़ा परस्ती, फेक न्यूज़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ मवाद को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया शुरू से मशहूर है। अक्सर सोशल मीडिया को इसके लिए बदनाम भी किया जाता है। कभी मामला हकीकत और सच्चाई पर मबनी होता है और कभी बिला वजह की बदनामी भी होती है। लेकिन अब सोशल मीडिया मुकम्मल इकरार और इतराफ़ के साथ फ़िरक़ा परस्ती, हेट स्पीचेज़, इश्तिआल अंगेज़ तकरीर और इस्लाम के ख़िलाफ़ मवाद को प्रमोट करने की बात कर रहा है। ताज़ा मामला फेसबुक का सामने आया है। फेसबुक बहुत सारी वीडियोस, तस्वीर और पोस्ट को कम्युनिटी गाइडलाइन का हवाला देकर डिलीट कर देता है। लेकिन बीजेपी के साथ इस मामले में फेसबुक नरमी का मामला बरत रहा है। फेसबुक का कहना है, अगर कोई हेट स्पीच, इश्तिआल अंगेज़ भाषण बीजेपी लीडरों की तरफ से फेसबुक पर पोस्ट होता है तो हम उसे डिलीट नहीं करेंगे बल्कि बाकी रहने देंगे। हिंदुस्तान में फेसबुक के एक आला अहदेदार की जानिब से बीजेपी लीडरान के मुस्लिम मुखालिफ हेट स्पीच और नफरत आमेज़ पैगामात को हटाने से इनकार कर देने का इंकशाफ हुआ है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि माशी खसारे और इकोनॉमिक क्राइसिस के खौफ से फेसबुक हुक्काम ने बीजेपी लीडरान और इंतहा पसंद हिंदुओं के बयानात और भाषणों को सोशल मीडिया वेबसाइट से हटाने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीजेपी के कुछ लीडरों की जानिब से फेसबुक पर पोस्ट किए गए मवाद को अंदरूनी तौर पर यानी फेसबुक एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी तरह तशद्दुद को फ़रोग़ देने वाला और फसाद भड़काने वाला माना गया है। उसे कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ तस्लीम किया गया है। इसके बावजूद उनका दिफा और डिफेंस किया जाता रहा और उसे डिलीट नहीं किया गया। अमेरिकी अखबार का फेसबुक मुलाज़मीन के हवाले से कहना है कि हिंदुस्तान में फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी के आला अहदेदार अंकी दास ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के सियासतदान टी राजा सिंह, गिरिराज सिंह, योगी आदित्यनाथ और दीगर हिंदू रहनुमा के मुसलमान मुखालिफ इश्तिआल अंगेज़ पैगामात और हेट स्पीचेस के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। अंकी दास का ख्याल था कि बीजेपी सियासतदानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई से हुकूमत के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं और हिंदुस्तान में कंपनी का कारोबार मुतासिर होगा। रिपोर्ट में कहा गया, दास जिनके कामों में फेसबुक की तरफ से हुकूमत हिंद के साथ लॉबिंग करना शामिल है, उसने स्टाफ से कहा कि मोदी की पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से उसूलों और कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ वर्जी करने के बावजूद अगर हम उन्हें सज़ा देते हैं, उनके किसी पोस्ट को डिलीट करते हैं तो उसकी वजह से हिंदुस्तान में कंपनी का कारोबार मुतासिर हो सकता है। फेसबुक के मौजूदा और साबिक मुलाजमीन का यह भी कहना है कि नफ़रत फैलाने वाले लीडरान के मामले में अंकी दास का मुदाखलत करना मोदी की पार्टी बीजेपी और हिंदू शिद्दत पसंदों के हवाले से फेसबुक की जानिबदारी बिल्कुल वाज़े और सामने है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने खुलकर कहा, बीजेपी आरएसएस का हिंदुस्तान में फेसबुक और व्हाट्सएप पर हर एक चीज़ पर कब्ज़ा है और वो इनके ज़रिए फ़र्ज़ी खबरें, फेक न्यूज़ और नफ़रत फैलाते हैं। वो इसका इस्तेमाल वोटरों को मुतासिर करने के लिए करते हैं। फेसबुक के साथ अब यूट्यूब का भी यही मामला होता जा रहा है, जहां मुस्लिम मुखालिफ, इस्लाम मुखालिफ और बीजेपी लीडरों के ज़रिए अपलोड किए गए हेट स्पीचेस को डिलीट नहीं किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस के ख़िलाफ़ हकीकत और सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट को, तकरीर को, स्पीच को कम्युनिटी गाइडलाइन का हवाला देकर डिलीट कर दिया जाता है। यानी मतलब साफ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ख़ास तौर से फेसबुक और यूट्यूब भी अब बिल्कुल साफ नहीं रह गया है। यह भी फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ दे रहा है। कहीं पर यह जालिमों का साथ दे रहा है तो कहीं पर उन लोगों की आवाज़ को दबा रहा है जो मज़लूमों का साथ देते हैं। यानी फेसबुक और यूट्यूब अब जालिमों का साथ देने लगा है और मज़लूमों पर जुल्म करने लगा है। मिलत टाइम्स की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।